ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 14 अगस्त 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा से ऑनेस्ट रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख न दो, एक बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलते रहो। क्या कह रहे भगवान? मेरे साथ ऑनेस्ट रहो, भगवान के साथ तो ईमानदार रहो, क्योंकि जो सब कुछ जानते हैं उनके साथ तो हम कुछ दाएं बाएं नहीं कर सकते ना। तो अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, क्योंकि चार्ट से ही तो फिर ठाट मिलेगी सत्युग में। किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी ने, फिर मैं वही बात कहती हूँ कि स्वयं को दुख नहीं देना है, कोई कांटे नहीं गड़ाने हैं, बाबा के श्रेष्ठ मत पे चलना है। और कहते हैं ना कि हर विचार एक बीज है, हर विचार संकल्प ही तो बीज है ना। उसके बोने से या तो उसके बोने से यदि हमने मन में कोई बीज बोया तो या तो ज्योतिर्मय प्रकाश जो शांति शक्ति सुख आनंद दिलाएगा, या फिर अंधकार की गहराइयों में ढकेल देगा, जिससे हमें दुख चिंता परेशानी पीड़ा तकलीफ, हाँ, ये आएगी। अब हमारे हाथ में है ना कि हम कौन सा बीज बोए। तो बाबा वही तो कह रहे हैं, मेरे साथ ऑनेस्ट रहो और जो मैं बताता हूँ उस पर चल कर तो देखो। हाँ, स्वयं भगवान बता रहे, तो सच्चा सच्चा चार्ट रखो, श्रीमत पर चलते रहो, नाक की सीध में। ठीक है। प्रश्न है, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। अपने कर्मेंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा, उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होगी। अगर अब तक भी किसी को देखने के विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई आती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। अपनी अपनी हम सब चेकिंग करें, क्या अभी भी किसी की कमी कमजोरियों में ही ध्यान अटक गया, मन फंस गया? अरे बातें आती है, बात किए, खत्म, रात गई बात गई। हाँ, क्रिमिनल आई को ना बरकरार नहीं रखना है, उसको अपने अंदर समेट के नहीं रखना है। तो इससे हमारी चेकिंग हो जाएगी, भगवान एक सेकंड में मीटर लगा के चेक कर लेंगे कि हम 84 जन्म वाले नहीं है। हाँ, तो अगर बीज डाला गया है समय पर, अच्छा बीज अगर डाले हो तो उसका फल जरूर निकलेगा। हाँ, किसी का जल्दी निकलता है, किसी का देरी से निकलता है। तो इस पर हमें हर एक को वर्क करना है कि आप बीज किस रीति से डाल रहे हो, निरंतर डाल रहे हो या फिर कभी कभी अलबेले में आ जाते हो। ये चेकिंग कौन करेंगे? स्वयं भगवान ही करेंगे ना, इसलिए अपने आप को संभालना है। फिर बाबा आगे कह रहे हैं, गीत है, इस पाप की दुनिया से हमें दूर ले चलो। भक्ति का गीत है, तो कितना सुंदर गीत है ना, ज्ञान में कितना फिट बैठता है कि भगवान से हम सभी गुहार लगा रहे, भगवान अब ये पाप की दुनिया बहुत बढ़ गई है, त्राही त्राही हो रहे, अब हमें इस दुनिया से दूर ले चलो पुण्य की दुनिया में। तभी तो भगवान आए हैं। कल बाबा ने क्या बोला था, ये ब्रह्मा मेरा अकाल तख्त है, जिनके तन में मैं बैठ कर तुम बच्चों को इस ज्ञान की नैया से स्वर्ग ले जा रहा हूँ, भव सागर पार करा रहा हूँ। तो बैठना है ना, जो बैठेंगे वो तरेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं यह पाप की दुनिया है, पुण्य की दुनिया को भी मनुष्य जानते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति पुण्य की दुनिया को कहा जाता है, जहाँ पाप होता नहीं। पाप होता है दुखधाम रावण राज्य में। दुख देने वाले रावण को भी देखा है, रावण कोई चीज नहीं है, फिर भी उसके एफिजी जलाते हो, पुतले जलाते हो ना, हर वर्ष जलाते हो। और ये कैसा रावण है जो जलता ही नहीं? पता है, हर साल ये एक बिता और लंबा बन जाता है, क्योंकि विकार बढ़ते जा रहे हैं, विकारों में कमी नहीं आ रही है। नेगेटिविटी की तो बस सेकंड 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 काउंटिंग शुरू है बढ़ने वाली। बच्चे जानते हैं हम इस रावण राज में है, परंतु किनारा किया हुआ है। सुना, हम है रावण राज में, लेकिन किनारा कर लिए हैं। क्योंकि हम भगवान के साथ बैठे, उनकी नैया में बैठे हैं। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। बच्चे जब यहाँ आते हैं तो बुद्धि में यह है, हम उस पिता के पास जाते हैं जो हमको मनुष्य से देवता बना देते हैं, सुखधाम का मालिक बना देते हैं। सुखधाम का मालिक बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, ये ब्रह्मा, ये तो मनुष्य है। जिनके तन में भगवान ने आया तो उन्होंने लेखरा दादा का नाम ब्रह्मा रख दिया, क्योंकि सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा होती है, इसलिए भगवान ने उनका नाम ब्रह्मा रखा। क्लियर हो गया? तो यह तो देहधारी है ना, यह कोई देवता नहीं है, शिव बाबा है जिनको देह नहीं है। देह तुमको भी नहीं थी जब तुम परम धाम में थे, आत्मा लाइट जैसे टंगे रहते थे परम धाम में शिव बाबा के साथ। धरती पे आते हैं ना तो हमें पार्ट प्ले करने के लिए ये रोल मिलता है, अर्थात ये शरीर मिलता है। तुम ऐसा पुरुषार्थ करने से स्वर्ग के मालिक बन जाओगे, इसलिए श्री श्री हमें श्रेष्ठ मत देते हैं, जिससे हम श्री बनते हैं। देखिए, देवताओं के आगे श्री लगता है, श्री राम, श्री विष्णु, श्री कृष्ण, हाँ, श्री लक्ष्मी, लेकिन शिव बाबा के आगे श्री श्री लगता है, जो कि हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। हाँ,
तुम बच्चे जानते हो, संगम युग पर जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वही समझते हैं कि हमने 84 जन्म लिए हैं, फिर लक्ष्मी नारायण के साथ ही हम सतयुग में राज्य करेंगे। एक ने तो 84 जन्म नहीं लिया होगा, राजा के साथ प्रजा भी तो चाहिए ना। एक ने तो 84 जन्म लिया नहीं होगा, राजा के साथ प्रजा भी तो चाहिए। तुम ब्राह्मणों में भी नंबरवार है, कोई राजा रानी बनते हैं, कोई प्रजा। बाबा कहते हैं, बच्चे अभी ही तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। यह आंखें क्रिमिनल है, कोई को देखने से विकार की दृष्टि जाती है, किसी पे क्रोध आ गया, कुपित हो गया, किसी से लोभ आ गया, किसी पर आसक्ति आ गई, तो सब तो दृष्टि से ही शो होता है ना। तो ऐसे बच्चों के 84 जन्म नहीं होंगे। अपनी अपनी सब चेकिंग करे, आज बाबा इसी बात को क्लियर कर रहे हैं। वह नर से नारायण बन नहीं सकेंगे। जब इन आंखों पर जीत पा लेंगे, कर्मातीत अवस्था होगी, पवित्र बन जाएंगे, क्योंकि सारा मदार आंखों पर है। आंखें ही तो धोखा देती है, आत्मा इन खिड़कियों से देखती है, इसमें तो डबल आत्मा है। हाँ, बाबा भी इन खिड़कियों से देख रहे। बाबा की खिड़की कौन है? ये ब्रह्मा बाबा, जिनके तन जिनकी आंखों से स्वयं भगवान देख रहे हैं। हमारी भी दृष्टि आत्मा पर जाती है। बाबा आत्मा को ही समझाते हैं, कहते हैं मैंने भी शरीर लिया है तब तो बोलता हूँ। तुम जानते हो, हाँ, तुम जानते हो बाबा हमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं। यह है ही रावण राज्य। तुमने इस पति दुनिया से किनारा कर लिया है। कोई बहुत आगे बढ़ गए हैं, कोई पिछाड़ी में हट गए, लास्ट में चलते चलते कोई हट जाते हैं, मूंझ जाते हैं। हर एक कहते हैं बाबा पार लगाओ। पार लगाने के लिए भगवान आगे है तो चलते नहीं, मानते नहीं। तो मेहनत करनी है ना अपने आप को संभालने की। तुम अभी जानते हो हम आत्मा एक्टर हैं। पहले पहले हम सुखधाम में आए, फिर अब दुखधाम में आए हैं। अब बाबा फिर हमें सुखधाम में ले जाने के लिए आए, तो चलना है ना सभी को सुखधाम। और कहते हैं ना, आपको मृत्यु खोज रही है। एक कथा सुनाती हूँ। मृत्यु खोज रही है तो जीवन को खोजो, अन्यथा मृत्यु तो आपको खोज ही लेगी। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए, गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। तो प्रसंग है, गरीब कौन है। बहुत सुंदर कथा है। एक बहुत विद्वान संत थे। वे कहीं भी ज्यादा दिन नहीं रहते थे, पैदल ही एक शहर से दूसरे शहर जाकर लोगों को प्रवचन दिया करते थे। लोग भी उन्हें बहुत मानते थे और सम्मान करते थे। एक बार संत पैदल ही दूसरे शहर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सोने का सिक्का मिला। महात्मा ने उसे उठा लिया और अपने पास रख लिया। उन्होंने सोचा कि ये सिक्का मैं सबसे गरीब इंसान को दूंगा। संत कई दिनों तक ऐसे किसी इंसान की तलाश करते रहे जो बहुत गरीब थे, लेकिन उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। इस तरह कुछ समय और बीत गया। संत भी ये बात भूल गए। एक दिन संत ने देखा कि एक राजा अपनी सेना सहित दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा है। तभी साधु को सोने के सिक्के की याद आई। उन्होंने वो सिक्का निकाला और राजा के ऊपर फेंक दिया। संत को ऐसी हरकत करते देख राजा नाराज हुआ और आश्चर्यचकित भी। राजा ने संत से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, राजा, कुछ समय पहले ये सोने का सिक्का मुझे रास्ते में मिला था। मैं इसे सबसे गरीब इंसान को देना चाहता था, लेकिन मुझे अभी तक कोई गरीब इंसान दिखाई नहीं दिया। आज जब मैंने आपको देखा तो लगा कि आपसे बढ़कर गरीब तो कोई नहीं है। राजा ने संत से पूछा, आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मैं तो राजा हूँ, मेरे पास तो अकूट धन संपत्ति है। संत ने कहा, इतना धन होने के बाद भी तुम दूसरे राज्य पर अधिकार करना चाह रहे हो, वो भी सिर्फ उस राज्य का धन पाने के लिए? तो तुमसे बड़ा गरीब तो और कौन हो सकता है? राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपनी सेना लेकर अपने देश लौट आया। तो इस कहानी हमें क्या शिक्षा दे रही है? कभी किसी के दूसरे धन पर नजर नहीं रखनी चाहिए, हमेशा अपनी मेहनत से कमाए गए धन में ही संतोष करना चाहिए। इस दुनिया में संतोषी व्यक्ति ही सबसे सुखी व अमीर है। संतोषी व्यक्ति को अपने पास जो साधन है वो ही पर्याप्त लगते हैं, वो कभी किसी दूसरे पर आंख नहीं डुबाता। तो ये धन की बात तो समझ में आता है, लेकिन क्या हम किसी के मन को दुखी कर दे? हाँ, मेरा मन सुखी है तो किसी दूसरे को दुख दे दे, ये भी तो गरीबी हुआ ना। क्योंकि आपका मन सुखी नहीं है तभी तो आप दूसरे को तंग कर रहे हो, खुशी के लिए, खुशी पाने के लिए आप किसी दूसरे को परेशान कर रहे हो। तो समझ में आया? तो ये रहस्य है, हमेशा स्वयं से संतुष्ट, आपके पास जो है वही पर्याप्त है। ठीक है, फिर आगे बाबा कह रहे हैं, हाँ, ये चक्र कैसे फिरता है? ये तो बहुत सहज है। एक दिन में भी टीचर बन सकते हो। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले बच्चे हैं एक दिन में ही सारा ज्ञान हप कर सकते हैं। हाँ, सिखलाने वाले टीचर से दैवी गुण भी जास्ती धारण कर लेते हैं। जो बहुत तेज तीखे हैं, तीव्र पुरुषार्थी है, वो बहुत जल्दी ज्ञान धारण कर लेते हैं। बाबा सिद्ध कर बतला सकते हैं, क्योंकि बाबा को वो चार्ट दिखाते हैं, चार्ट के द्वारा ही तो आगे बढ़ेंगे ना। बाबा कहते हैं ये बच्चा तो बड़ा मीठा है, इससे अच्छी खुशबू निकल रही है। टीचर तो स्टूडेंट को समझेंगे ही ना, परख लेंगे ना। हाँ, और ये भी कहते हैं ये टीचर से भी उच्च पद पाएगा।
कोई टीचर बच्चे के लिए बोलते स्टूडेंट के, ये तो मुझसे भी ऊंचा पद पाएगा, तो वैसा बच्चा बनना है। हाँ, याद की यात्रा में तीखे जाना है। फिर बाबा आगे कह रहे हैं, किसको टीच करते हो? रोज शिव के मंदिर में जाकर टीच करो, अर्थात बताओ मेरे बच्चे वहां छुपे हैं भक्त जन सो। सारा मैनर्स तुम्हारे कैरेक्टर्स में है, कैरेक्टर्स को सुधारो। चाल चलन का सारा मदार आंखों पर है। जरा भी बिगर पूछे कोई चीज उठाकर खाई तो ये भी पाप बन जाता है। किसी से बिना पूछे कुछ पैसे ले लिए, खर्च किए, ये सब पाप में आता है, क्योंकि बाबा ने छुट्टी नहीं दी है। हाँ, नियम अनुसार चलना है, पूछ कर करना है। एक खाएंगे ना तो और भी करने लग पड़ेंगे। बाबा ये सब चीजों पर भी ध्यान फोकस करा रहे हैं, क्योंकि हमें देवता बना रहे हैं, तो सारे चलन यही तो सिखाएंगे, क्योंकि नींव यही पड़ रही है। हाँ, सत्युग में तो प्रारब्ध मिलेगा। तो भगवान जो हमें ऐसा बना रहे हैं, ऐसे भगवान को हमें कितना याद करना चाहिए। लेकिन तुम्हारा दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं, जो कांटे बने वही आकर फूल बनेंगे। तुम्हारा किसी बातों से कोई मतलब नहीं, तुम्हारे से अपने पुरुषार्थ से मतलब है, अपने आप को सुधार करना। क्योंकि कोई एक फूल खिलेगा तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलेगी ही। तो तुम बच्चों को अभी यह ज्ञान मिल रहा है, तुम समझते हो ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम कितना प्रदर्शनी में भी समझाते हो, लेकिन निकलते कितने हैं? थोड़े। तो तुम्हें माता पच्ची नहीं करना है, अपना ज्ञान बता देना है, आगे उनका पाठ। सच्चा ऑनेस्ट बच्चा उसको ही समझता हूँ जो चार्ट लिखते हैं, चार्ट के साथ फिर मैनर्स भी चाहिए। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को दिल से याद प्यार नमस्ते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए जो भी विकर्म हुए हैं वह बाबा को लिख कर देना है। बाबा कहते हैं ना लेटर लिखो, जबकि भक्ति में तो कहते हैं अरे ईश्वर को क्या बताना, वो तो अंतर्यामी है। लेकिन बाबा कहते मैं अंतर्यामी हूँ, लेकिन जब तक तुम रियलाइज नहीं करोगे, खुद से बताओगे नहीं, तो फिर तुम उस पर वर्क कैसे करोगे, सुधार कैसे होगी। तुम तो सारा जिम्मा मेरे पे छोड़ के फिर वही कर्म करने लग पड़ोगे। इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे लिख कर दो, रियलाइज करो। अब किसी को दुख नहीं देना है, सपूत बनकर चलना है। और कहते हैं ना, परमात्मा को हम क्या गाते हैं, माता पिता। तो धरती के भगवान कौन है? हमारे माता पिता। जैसे कि माँ दिन भर सोचती है कि बेटा भूखा तो नहीं रहेगा, माँ दिन भर सोचती है मेरा बेटा भूखा तो नहीं है, और पिता रात भर सोचता है कि बेटा जिंदगी भर भूखा ना रहे, उसकी प्लानिंग करता है। इसलिए माँ बाप का सिखाया हुआ हमें, मतलब माँ बाप के प्रति सच्ची निष्ठा, प्रेम, स्नेह हो, क्योंकि वो वही है एकमात्र जो हमें सही राह दिखाते हैं। और इधर परमात्मा हमारे माता पिता है, आत्मा के माता पिता परमात्मा है, और शरीर के माता पिता हमारे माता पिता। तो हमें सबका रिगार्ड करना है। तो बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं ना। दूसरी पॉइंट है, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है, आंखें धोखा न दे, इसकी संभाल करनी है। अपने मैनर्स बहुत अच्छे रखने हैं, काम क्रोध के वश हो कोई पाप नहीं करनी है। कामनाएं, व्यक्ति वस्तु वैभव से कामना, इच्छा रखना, यह भी एक विकार है, क्योंकि अगर वो पूर्ति नहीं होगी तो फिर हम दुखी हो जाते हैं, फंस जाते हैं ना, क्रोधित हो जाते हैं। उससे बचना है। वरदान है, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी बनते हैं। तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहना। सुना, कोई हद का आधार नहीं लेना है कि ये साधन हो तभी मेरी साधना हो। कोई नहीं, आपकी साधना किसी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। आपका पुरुषार्थ, आपकी सेवा, आपके चलन किसी पर निर्भर नहीं हो, ये आपका खुद का गुण है। अच्छा देखिए, समझिए एग्जाम्पल से, हम बहुत खुश हैं, लेकिन सामने वाले ने हमें कुछ दुख की बात बोल दिया, तो हद का आधार था जैसे कि मेरी खुशी है, हम बहुत खुश हैं, लेकिन किसी ने कोई ऐसी वैसी बात बोल दी और मेरी खुशी गायब हो गई, तो मेरी खुशी उस पर आधारित थी ना, उसने मुझे रिमोट कर लिया। यहाँ तक कि सामने से कोई बोलता है तो फंसते ही है। फोन से भी, सात समुंदर पार विदेश से भी किसने कॉल कर दिया, कुछ उल्टा बोल दिया, मेरा मन यहाँ गिर गया, मेरी खुशी यहाँ गायब हो गई। तो उसको आधार नहीं बनाई। आपकी खुशी आपकी आंतरिक चीज है, आंतरिक प्रॉपर्टी है, उसको संभाल कर रखो। जब ये लक्ष्य बदल हद की प्राप्ति की छोटी छोटी गलियों में जब फंस जाते हो ना, तब मंजिल से दूर हो जाए। छोटी छोटी गलियां था, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे हमारे प्रश्न जो हमें दर्द की गलियों में ले जाते हैं। इसीलिए कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्तियों का त्याग भी करना पड़े तो उन्हें छोड़ दो, लेकिन अविनाशी खुशी को कभी न छोड़। हमने सुना है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो बाबा कहते हैं प्राण जाए पर खुशी न जाए, खुशी बराबर बनी रहे। हाँ, होली और हैप्पी भव के वरदान को स्मृति में रख तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्तियां करो, क्योंकि हमारे चेहरे पर जो स्माइल है ना, ये प्रभु के शाइन है।
कि भगवान हमारे साथ है, हम भगवान से मिले हुए, हम भगवान से पढ़ते हैं, भगवान हमें बना रहे हैं। ये प्रत्यक्षता कराएगा आत्माओं को, सभी को टचिंग होगी। स्लोगन है, गुण मूर्त बनकर गुणों का दान करते चलो, यही सबसे बड़ी सेवा है। अच्छा, गुणों का दान कैसे करेंगे? आपके अंदर जो विशेषताएं हैं उसको औरों की सेवा में लगाओ। हाँ, अच्छे अच्छे बात बोलो, अच्छे अच्छे बात समझाओ। हाँ, कोई दुखी है उसको सुखी बना दो, शांति का रास्ता बता दो। हाँ, तो अपने गुण आपने दान किया ना, तो गुण मूर्त बनेंगे और यही सबसे बड़ी सेवा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टि सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। एक सुंदर सी बात बताना चाहूंगी। एक बार एक पति पत्नी में ना थोड़ी ठन गई। पति थोड़ा सेठ था, बड़ा आदमी था। वो अपनी पत्नी को बोल रहा है, क्या जी तुम्हारी क्या इज्जत है? जो इज्जत है मेरी वजह से है। पत्नी बोली कि नहीं, मेरी वजह से आपकी इज्जत है। पति मान नहीं रहा था, तो पति ने बोला ठीक है, सिद्ध करके बताओ। पत्नी भी बोली कि ठीक है। पत्नी ने बोला ठीक है, आज शाम में आप अपने दोस्तों को बुलाइए। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े, क्योंकि बड़ा सेठ था, करोड़पति था, तो सभी लोगों को बुलाया और भोजन की निकाला ही था, तभी अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। पत्नी ना उसे पीट रही थी या डांट रही थी। तो सेठ पूछता है बाहर से, क्या हो गया, क्यों बच्चे को डांट रही हो? तो पत्नी कहती है कि खिचड़ी की मांग कर रहा है, थोड़ा सा ही खिचड़ी बना था और लोगों को भी खिलाना, मैं कैसे दे दूं इसे? तो सारे लोग जब सुने कि ये लोग खिचड़ी के लिए मारा मारी हो, रोना रोनी हो रहा है, कि सेठ तो बदनामी का सेठ है, खिचड़ी पर इतना ये हो रहा है, तो सेठ को बड़ा मतलब इज्जत, मतलब उसकी मतलब लगा ना कि गंवा दी इसने। सारे लोग एक दूसरे को देखने लगे, खिचड़ी के लिए यहाँ पे रोआ रोई हो रहा है, मारपीटी। और उसके बाद ये लोग ना बोले ठीक है ठीक है, वो लोग भोजन भी नहीं किए, उन लोग ना उठ के चले गए। तो सेठ की तो बदनामी हो गई। सेठ बोला जाकर कि ये तुमने क्या किया, सारा इज्जत मेरा गंवा दिया। तो कोई बात नहीं, मैं इज्जत बना भी दूंगी, मतलब मेरे हाथ में, मैंने बोला था ना आपको। तो फिर बोला कि अच्छा, कुछ दिन बीत गए, तो सेठ को बोली कि ठीक है, आज आप फिर अपने दोस्तों को बुलाइए। तो उसने फिर दोस्तों को बुलाया, वही सब आए फिर से, फिर भोजन लगा। तो फिर बच्चे के रोने की आवाज आई। तो सबने पूछा क्या हुआ क्या हुआ? तो बोला कि फिर वो खिचड़ी मतलब जिद कर रहा है, खिचड़ी के लिए रो रहा है, अब खिचड़ी उतनी है नहीं। तो सेठ बोला कि कोई बात नहीं, खिचड़ी जितना जो बनाई हो ना तुम यहाँ पर लेकर आओ। और फिर जब खिचड़ी जब लाया गया, तो पता है क्या चीज का खिचड़ी थी? वो मेवा की खिचड़ी थी। खाली मेवा ही भरा हुआ था, और वो उन लोग के खाने का आइटम भी था। और सबके प्लेट में एकदम भर भर के मेवा वाली खिचड़ी मिल रही थी। तो सब आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, अरे वाह, सेठ क्या खिचड़ी भी मेवा वाला बनता है, ये तो बड़े अमीर है। तो देखा, पत्नी तो जीत गई ना शर्त, कि उनके हाथ में ही सारी ये है। इसलिए गृह लक्ष्मी का जरूर मान देना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, अच्छा लगा ना ये प्रसंग? थैंक यू बाबा। ओम शांति।